जय हिंद साथियों, शिवेंद्र क्लासेज में मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज हम बात करेंगे, आज जो बात करनी है आरबीआई के बारे में बात करनी है। हम जो है आरबीआई के बारे में जानेंगे, यह क्या है, किस लिए है और क्या है, कब स्थापना हुई। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आरबीआई का मतलब क्या होता है। आप जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, क्या कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक इसको कहते हैं। ठीक है, ये भारत का क्या होता है, इसको आरबीआई कहते हैं इंग्लिश में, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई कहते हैं। यह भारत का क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं। ठीक है, भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि स्थापना के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि डायरेक्ट कहते हैं हिल्टन यंग कमेटी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे बात आती है कब? 1926 की। 1926 में क्या हुआ, यह अगर कहा जाए कि जो हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी हैं, बी.आर. अम्बेडकर जी ने आर्थिक कोष के बारे में वर्णन किया है। आर्थिक कोष के बारे में बताया है इन्होंने कि इसके द्वारा हमारे भारत की जो आय है इसमें क्या किया जा सकता है, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। तो एक कमीशन आता है जिसका नाम है क्या? रॉयल। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन इंडिया, रॉयल कमीशन ऑन इंडिया। ठीक है, इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस, करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, इस एक्ट आया भारत में, क्या आया? रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एक्ट एंड फाइनेंस। क्या आया? एक्ट आया। अब बात करते हैं फिर क्या हुआ। अगर बात करते हैं फिर इसी के आधार पर हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी ने एक बहुत अच्छा इसके बारे में, मुद्रा कोष के बारे में एक क्या कहते हैं, सूची प्रस्तुत की। ठीक है, और क्या हुआ, वह काउंसिल जो वहाँ के गवर्नर थे उनके द्वारा बात की जाती है कि इसको क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। ठीक है, जब पास किया गया तो 1926 की बात थी। उन्होंने इसे एक एक्ट बनाया जिसे कहा जाता है एक्ट क्या? 1934 एक्ट बनाया गया। बात होती रही 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एक्ट के तहत, फाइनेंस के तहत एक्ट बनाया गया 1934। ठीक है, हेड की बात करते हैं, इनमें यंग हिल्टन करके थे, वह इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर क्या होता है, बी.आर. अम्बेडकर जी, अगर बात किया जाए आरबीआई के सह संस्थापक के नाम में जाते हैं, और जो स्थापना हुई थी इसके अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो वह बी.आर. अम्बेडकर जी ने भूमिका निभाई थी। आगे बात कर लेते हैं हम। देखिए 1934 की बात हो रही है। 1934 की बात हुई, एक आया कमीशन, कौन? हिल्टन यंग कमीशन आया। कौन सा आया? यंग हिल्टन कमीशन भारत में क्या हुआ? आया। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसी के तहत स्थापना हुई। किसकी स्थापना होती है? आरबीआई की। और यह क्या था? एक निजी बैंक था उस समय। एक क्या था? निजी। इधर देख लेते हैं, उस समय क्या, 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होती है आरबीआई की। ठीक है, उस समय क्या था? यह एक निजी बैंक था। ठीक है फ्रेंड, क्या था? एक निजी बैंक था। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के द्वारा, अगर आगे बात कर लिया जाए, यह एक क्या था? निजी बैंक था। ठीक है फ्रेंड, 2 सेकंड रुकिएगा, देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, कंफर्म है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, निजी बैंक था। ठीक है, और बात करते हैं वो उस समय जो बात थी, कितने रुपए इसमें इन्वेस्ट किए गए थे, कितनी पूंजी के साथ आरबीआई
अपने कार्य को शुरुआत की थी। तो बात करते हैं 5,000 करोड़ के साथ इसने अपना शुरुआत किया था, करोड़ के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। और बात कर लेते हैं कि आप जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर जी ने इसके स्थापना में अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। और यह एक ऐसा मोटिवेशन भी कहा जा सकता है कि किसी एक जो 5,000 करोड़ से अपनी पूंजी को स्थापित करके आज इतनी बड़ी संस्था है कि भारत की बैंक कही जाती है, ठीक है। और इसी के हाथ में है हमारी अर्थव्यवस्था को परिवर्तन करना, मुद्रा की छपाई करना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। बात आ जाती है कहाँ की, 1 अप्रैल 1935 की आरबीआई की स्थापना होती है। पर उस समय जो था यह एक निजी बैंक था। फिर क्या होता है, आता है बात क्या कहते हैं, 5 करोड़ से स्थापना की। और ऑसबोर्न करके क्या थे, ऑसबोर्न स्मिथ इसके क्या थे, उस समय के हेड थे। यह एक क्या थे, ब्रिटिश व्यक्ति थे, ठीक है। इसके जो गवर्नर जो होते हैं उस समय के कौन थे, एक ब्रिटिश व्यक्ति जिनका नाम ऑसबोर्न स्मिथ था, ठीक है। बात कर लेते हैं, इन्होंने इसकी स्थापना कर दी। और उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसकी बात करते हैं, हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो कहाँ था, कोलकाता में था, ठीक है फ्रेंड्स। बात कहाँ तक हो गई, इसके हेडक्वार्टर कहाँ था उस समय, कोलकाता में था जब इसकी स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, ठीक है। और 1926 की बात करते हैं, रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस एक्ट के तहत अगर बात किया जाए, इसी के आधार पर एक एक्ट पारित किया गया जिसे आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन कहा गया, 1934 में पास किया गया। और 1 अप्रैल 1935 आरबीआई एक निजी बैंक था, इसकी स्थापना 5,000 करोड़ से इसकी शुरुआत की गई। बी आर अम्बेडकर जी इसके साथ अगर कहा जाए स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। और ऑसबोर्न स्मिथ करके इसके क्या थे, पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे, ठीक है। और यह क्या थे, गवर्नर थे। उस समय जब इसकी स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर था, कोलकाता में था। अब बात करते हैं, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, क्या कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पढ़ा आपने, तो देखिए आप लोगों ने इसका हेडक्वार्टर कहां पढ़ा हुआ है, तो देखिए इसका हेडक्वार्टर मुंबई में पढ़ा हुआ है। कहां पर, मुंबई में पढ़ा हुआ है। तो 1937 की बात आती है, ठीक है। 1937 की बात आती है, इसका हेडक्वार्टर कहां कर दिया गया, कोलकाता से उठा के मुंबई कर दिया गया। अब मुंबई को भारत की औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। भारत की क्या कहते हैं, औद्योगिक राजधानी कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं, इसी के दौरान बात क्या होती है, इसके जो दूसरे अध्यक्ष होते हैं जेम्स ब्रिड टेलर, इसके जो दूसरे सेकंड अध्यक्ष हैं कब बने थे, अगर बात करते हैं तो ये थे जेम्स ब्रिडन टेलर करके थे इसके दूसरे अध्यक्ष। उनके ही जो अध्यक्ष गवर्नर थे उस समय इसका परिवर्तन किया गया था, कोलकाता से मुंबई इसका परिवर्तन कर दिया गया। आगे बात करते हैं हम, इसका क्या था, हेडक्वार्टर परिवर्तन कर दिया गया, ठीक है। अब आगे बात होती है, यह क्या था, एक निजी बैंक था। आगे बात करते हैं, बात आती है कब की, बात आ जाती है 1 जनवरी 1948 की, 49 की आती है। भारत की आरबीआई का क्या होता है, राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का क्या हो जाता है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है, ठीक है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है। आपसे यह क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है। भारत की केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और पूछा जा सकता है आरबीआई की स्थापना कब हुई, किस एक्ट के तहत हुई, तो हिल्टन यंग कमीशन के तहत इसकी स्थापना हुई। और अगर पूछ लिया जाए इसकी प्रेरणा किस एक्ट के तहत मिली, तो आपको पता है कौन सा एक्ट था, वह था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन, ठीक है, करेंसी एंड फाइनेंस एक्ट के, इसके बारे में वर्णन इसका किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लिया जाए, आरबीआई की क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हो गया, ठीक है।
अब बात करते हैं इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष कितने होते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष जो होते हैं कितने होते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं जिसे गवर्नर कहते हैं, गवर्नर अगर बात कर लिया जाए, गवर्नर जो होते हैं कितने होते हैं। गवर्नर की बात कर लेते हैं, गवर्नर की बात कर लेते हैं तो इसके एक गवर्नर होते हैं और जो 4 लोग अलग होते हैं, ठीक है। 4 अन्य इसकी जो समितियां होती हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। प्रेजेंट टाइम में कौन है, शक्ति कांत दास हैं। कौन से नंबर हैं ये, 25वें नंबर के हैं, ठीक है। इससे पहले 24वें नंबर के कौन से, उर्जित पटेल करके इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इससे पहले कौन थे, 23वें नंबर के रघुराम करके थे, ठीक है। रघुराम राजन करके थे, रघुराम राजन करके 23वें नंबर के थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं इसके अध्यक्ष हो गए कितने होते हैं और उपाध्यक्ष या भारत सरकार द्वारा चुन के आते हैं, भारत सरकार द्वारा चुन के आते हैं। सरकार द्वारा क्या होता है, इनका चुनाव किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे बात कर लेते हैं जो इसके समितियां हैं और इसके देखेंगे क्षेत्र कितने हैं और कौन कौन से इसके जो देश में इसके क्षेत्र कितने आते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके देश के जो क्षेत्र हैं, आरबीआई के क्षेत्र कितने आते हैं। तो 4 क्षेत्र आते हैं, 4 क्या आते हैं, क्षेत्र आते हैं। पहला क्या आता है, दिल्ली आता है। दूसरा क्या आता है, मुंबई आता है, मुंबई आता है। तीसरा क्या आता है, चेन्नई आता है, ठीक है। और चौथा क्या आ जाता है आपका, देखिए सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आपका आ जाता है चौथा जहां इसका स्थापना हुई थी, कोलकाता, ठीक है। इसके क्या आ जाते हैं, 4 क्षेत्र आ जाते हैं। कौन कौन से, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, लेकिन अगर जो इसकी समितियों की अध्यक्षता कहाँ होती है, दिल्ली में की जाती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आरबीआई का सिंबल क्या है, मतलब जो चिन्ह है, चिन्ह पर क्या है। एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी के टेस्ट पेपर में कि जो आरबीआई का चिन्ह है, ठीक है, उस पे जो किस जानवर का है, तो बाघ का जो चित्र है उसका चित्र अंकित किया गया है, ठीक है। यहां तक बातें अगर हो जाती हैं, हम बात कर लेते हैं इसके बारे में जो है, इसके जो प्रत्येक अधिनियम हैं कब कब पारित किए गए। पहला अधिनियम आता है किस, भारतीय सिक्का अधिनियम, ठीक है, जो सिक्के चलते हैं उसके अधिनियम कब कब पारित किए गए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स क्लास आपको पसंद आ रही हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा। आपको पता है आपका भाई कितना मेहनत करके ये क्वेश्चंस जो है निकाले जाते हैं और आपको दिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात कर लेते हैं, देखिए अगर बात किया जाए रिजर्व बैंक की जो दीप निर्देशक बोर्ड है, जो निर्देशक बोर्ड है आरबीआई का निर्देशक बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, जो इनको निर्देश देता है कि यह कार्य करना है, ठीक है। इसकी अधिनियम कब पारित किया गया था, 1984 में। आरबीआई निर्देश अधिनियम कब पारित किया गया था, यह पारित किया गया था 1994 में। नेक्स्ट आ जाता है इसका क्या आ जाता है, भारतीय सिक्का अधिनियम। भारतीय सिक्का अधिनियम कब पारित किया गया, अधिनियम कब पारित किया गया, 1906 में। आपको पता है कि 50 पैसे से लेकर 1000 तक के सिक्के की ढलाई करने की क्षमता आरबीआई के पास अभी है, लेकिन इस समय क्या है, तो किसी के जन्मदिन पर 150 रुपए के सिक्के जारी किए जाते हैं, 125 रुपए के सिक्के जारी किए थे, 50 रुपए के सिक्के जारी किए जाते हैं। तो ये ऐसा कौन कर सकता है, तो यही कर सकते हैं आरबीआई। और नेक्स्ट आता है विदेशी मुद्रा भंडारण, विदेशी मुद्रा भंडारण में कब पारित किया गया, यह 1900 कब पारित किया गया। बात कर लेते हैं, यह पारित किया गया 1973 में, ठीक है, 1973 में पारित किया गया। और आ जाता है अब व्यापार विदेशी मुद्रा में, यह कब पारित किया गया, 1999 में यह अधिनियम पारित किया गया। आगे आ जाता है भारतीय स्टेट अधिनियम, एसबीआई अधिनियम,
अधिनियम कब पारित किया गया? यह पारित किया गया 1954 में। आपको पता है कि जब भी आरबीआई एसबीआई जो है कोई भी काम करती है, ठीक है, जिससे इसको अभी पता है कि 2 करोड़ रुपए का इस पे जुर्माना लगा दिया गया था, ठीक है, तो यही चीजें हैं, तो इसके अधिनियम के तहत इस पे जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है औद्योगिक विकास बैंक। कौन सी आ जाता है? औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम। औद्योगिक का मतलब समझते हैं, औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम। यह कब पारित किया गया? यह पारित किया गया 2003 में। आपको पता है कि औद्योगिक बैंक कौन सी है? नाबार्ड है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1982 की हुई थी। अब मुंबई हेडक्वार्टर है, गोविंद राजुलू चिंताला उसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है कि यह क्या क्या जारी करता है, कौन कौन सी दरें इसकी हैं, ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसका। जैसे इससे पहले हम बात कर लेंगे कि इसके जो सिक्का ढलाई होते हैं वह कहाँ होते हैं, ठीक है, और हम यहाँ तक से आगे बात करते हैं हम कि इसकी जो आरबीआई जो है जहाँ सिक्के इसके ढाले जाते हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर ली जाती है कहाँ? मुंबई में ढाले जाते हैं। सिक्के की ढलाई कहाँ कहाँ होती है? सिक्के कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं? सबसे पहले कहाँ आता है? मुंबई में आता है, मुंबई में किया जाता है। दूसरे नंबर में आता है यूपी में किया जाता है। कहाँ? नोएडा में किया जाता है, नोएडा में है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है हैदराबाद में किया जाता है। इसके 2 स्थान है, कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूं। पहला आ जाता है क्या नाम है? सैफाबाद, ठीक है। कौन सा? सैफाबाद। और दूसरा चेरीपल्ली करके है, यह यहाँ है, चेरीपल्ली करके है, यहाँ पर इस ढलाई की जाती है। फोर्थ नंबर पे आता है कोलकाता का क्या आता है? अलीपुर करके है, यहाँ पर इसकी ढलाई, सिक्कों की ढलाई की जाती है। आपको पता है कि अगर कहा जाए 1 रुपए के सिक्के में क्या भारतीय सरकार का चिन्ह होता है। अब बाकी जो नोटें होती हैं उस पर किसका साइन होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। आपसे जो है एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनके हस्ताक्षर नोटों पर हैं। तो आपको पता है 1992 की बात की जाती है। उस समय जो हमारे क्या कहते हैं आरबीआई के गवर्नर बात करते हैं कि जो हमारे मनमोहन जी हैं, जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वह क्या थे? पहले जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। तो उनके जो हस्ताक्षर हैं वह नोटों पर प्रेजेंट किए गए हैं, ठीक है, दिखाए गए हैं। और बात कर लेते हैं, हमने यहां तक बात कर लिया। अब देखिए क्या है, अब बात करते हैं कि जो दरें हैं आरबीआई की वह कौन कौन सी हैं। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली हैं रेपो दर, रेपो रेट क्या है? देखिए, रेपो रेट वह रेट, ठीक है, रेपो रेट क्या है? वह रेट जिस पर आरबीआई जो है बैंकों को लोन देता है, उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में रेपो रेट का अगर देख लिया जाए तो कितना परसेंट है रेपो रेट? तो 4% रेपो रेट है। यह प्रत्येक 3 महीने में क्या होता है? इसकी मौद्रिक नीति होती है। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो मे बी इसमें 5 मेंबर होते हैं, या 3 महीने बाद हमेशा होती है, ठीक है। आ जाता है रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। रिवर्स रेपो रेट आ जाता है वह रेट जो, वह दर, ऐसे हिंदी में बात कर लेते हैं, वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। प्रेजेंट टाइम में रिवर्स रेपो रेट कितनी है? 3.33% रिवर्स रेट है। एक आता है बैंक रेट, ठीक है, क्या आता है? बैंक रेट आता है। बैंक रेट क्या कहते हैं? बैंक रेट किसे कहते हैं? देखिए, जब भी आरबीआई बैंकों को थोड़े समय के लिए लोन देता है, ठीक है, एक निश्चित समय के लिए लोन देता है, थोड़े समय के लिए लोन देता है, उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट, ठीक है। इसको दर कहते हैं, रेपो दर कहते हैं।
रेपो दर कहते हैं, इसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं, रेपो दर कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। और एक चीज बात कर लेते हैं, भारत में जो है विदेशी मुद्रा का भंडारण कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, जैसे आईएमएफ है, आईएमएफ की मुद्रा आपको पता है एसडीआर है, एसडीआर की इसकी मुद्रा है या आईएमएफ की। प्रेजेंट टाइम में एसडीआर कितना परसेंट है? 13.65% इसका जो है एसडीआर वर्तमान में किसके पास है? आरबीआई के पास मौजूद है। जैसे अगर कहा जाए जो क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, यह क्या देता है? डॉलर में देता है, डॉलर में क्या देता है? ऋण देता है। तो इसका जो परिवर्तन है भारतीय मुद्रा में, भारतीय मुद्रा में परिवर्तन कौन करता है? आरबीआई करता है। आपको अगर बात किया जाए वर्तमान की बात किया जाए तो ट्विटर पर क्या? ट्विटर पर 10 मिलियन फॉलोवर्स बनाने वाला पहला बैंक बना है कौन सा? आरबीआई बना है। ठीक है, आरबीआई बना है। अगर जो कहा जाए कि आरबीआई बना है, और भारत में जितनी भी मुद्राएं होती हैं इनका परिवर्तन, इनका निर्धारण, जितनी भी नोटें होती हैं इनका जो है परिवर्तन, अगर जैसे उस नंबर की नोटें फट जाती हैं तो उनका दोबारा क्या कहते हैं? छपाई का पूरा जो है प्रोग्राम कौन करता है? आरबीआई करता है। और यही भारत सरकार को अर्थव्यवस्था को नियंत्रित भी कर सकता है। ठीक है, कि किस चीज की कितनी मांग है उसको भी पूरा करने का काम आरबीआई ही करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस जानकारी से आपको खुशी प्राप्त मतलब आपकी जानकारियों में बढ़ाई गई हो तो याद रखिएगा आपको ऐसी जो जानकारी वाली क्लास होती है डेली यह क्लास आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको चैनल अगर कहा जाए यह जानकारी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।